जैसे कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में एक टेररिस्ट हमला हुआ। इस टेररिस्ट हमले में हमने अपने कई भाइयों को खो दिया। उन भाइयों में से एक भाई के बेटे शैलेश मौत के मुंह से वापस आए, जिंदा बच गए। टेरर के इस हादसे ने जान नहीं ली, बाकी कई परिवारों को दुनिया उजाड़ दी। जब इस घटना के बारे में शैलेश से पूछा गया तो सुनते हैं उन्होंने हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था। हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया, मार दिया। फिर आगे वो चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा और मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। ये हुआ, हम नीचे पहुंचे। बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थे, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। कुछ बात नहीं हुई, मतलब वो बोलने ही नहीं देते। अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ा देंगे हमारे में। नहीं, कुछ नहीं कहा। टोटल तो 20-30 लोग थे, मतलब जेंट्स में, मतलब हिंदू 20-30 तो उन्हें उड़ा दिया। नो देखो, मैं, मम्मी मेरी, उसके आगे मेरे पापा, उसके आगे मेरी दीदी। पर मैं 2 लोग के स्किप करके मैं था। जब पापा को गोली लगी मैं था ही, मतलब मुझे दिखा ही नहीं। मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में। मतलब एक गोरा सा था, दाढ़ी थी उसकी, ऊपर टोपी पहनी थी, वो मोमेडियन जैसी टोपी होती ना, उसकी ऊपर कैमरा था और वाइट टी-शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना था। ऊपर जस्ट उसके इधर। हाँ, वो पता नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे थे कि नहीं, पर हमें तो 2 दिखे थे, पर बाकी पता नहीं। 2 ही दिखे थे हमें तो। सबको नहीं, लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मार दी थी और बाद में हम भाग गए। स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई, तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे और कई लोग जो पोनीज पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए। तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम भाग के नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आ गए। तो कितने लोगों को आपने देखा या सुना कि कितने? ऑलमोस्ट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोड पे 200-300 आदमी खड़े थे, पैनिक का माहौल था, गाड़ियां भागना स्टार्ट हो गई। जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट करके भागना स्टार्ट करा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हुआ है एग्जैक्ट,
मालूम नहीं था। इतना मालूम लगा कि एक गन शॉट हुआ है। तो कुछ आपने देखा इंजर्ड या इंजर्ड इन द सेंस किसी के कोनी में लगी हुई थी, किसी के पैर में लगी हुई थी, इतना हमने देखा, बॉडीज हमने नहीं देखी। तो आपको क्या लगता है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट ये है कि जब अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो जिंदगियां गई हैं, इम्पैक्ट काम का ही है, चलिए वो तो हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी इम्पैक्ट ये है कि जो लोगों की जिंदगी गई उनके फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारे ऊपर जो ये स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये धुले ही नहीं धुलेगा। चाहे हम कुछ भी करेंगे इसके बाद ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं वो ऐसा पनिश होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को याद रहे कि ऐसा कुछ दोबारा हम ना करें। मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम जी। हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मुनिस स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ हम वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनिस स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जीएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोकल लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर, जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा।